फ्रेंड्स, वेलकम टू योग एकेडमी। मैं सेल्फ चिराग सोनी। आज हम चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम नंबर 8 करेंगे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो देखेंगे ये ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 3:2। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। From the trial balance of 31st March 2017 and adjustment, prepare annual account of the firm. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी वो लिखेंगे। ड्राइंग वो कैपिटल में से माइनस होता है या कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। विष्णु कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो असेट्स है, तो कौन सी? बैलेंस शीट असेट साइड। मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड। डिस्काउंट अलाउड वो अपना एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर एंड फिक्चर्स बैलेंस शीट asset side. Salary profit and loss account debit side. Bad debt profit and loss account debit side. Bills receivable balance sheet asset side. Trading expense ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, ट्रेडिंग एक्सपेंस वो सेल्स एक्सपेंस है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आते हैं। कैश बैलेंस बैलेंस शीट असेट साइड। स्टॉक जो एडजस्टमेंट में दिया होता है तो दो इफेक्ट आएगी, और बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। ओके, ओनली सिंगल इफेक्ट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, दोनों चीजें, दोनों पार्टनर के कैपिटल। लोन ऑफ ब्रह्मा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट का डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, फिर नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर। इसमें क्या करेंगे, पहले ये दोनों ऐसे टिक कर देते, एक तो मशीनरी टिक कर देते, तो मशीनरी, और दूसरा फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो फर्नीचर एंड फिक्चर टिक कर देते बराबर। तो इसकी दो इफेक्ट आएगी, एक तो बैलेंस शीट असेट में से क्या करेंगे माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, रिटर्न ऑफ 500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेट, तो डेटर्स में से 500 माइनस कर देंगे, और दूसरी इफेक्ट P&L डेबिट साइड। तो एक तो डेटर्स टिक कर देते हैं पहले, तो डेटर्स टिक कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? ये 2, और मशीनरी और फर्नीचर का कौन सा है? 1। ओके, तो डेटर्स को टिक कर देते, दो इफेक्ट आएगी, एक तो बैलेंस शीट असेट में से माइनस, और दूसरी इफेक्ट P&L डेबिट साइड। एनुअल सैलरी 5,000 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु, ये दोनों पार्टनर है, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं। पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरी इफेक्ट दूसरी कहां पर आएगी? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कमीशन 500 इज रिसीवेबल, मिलना बाकी है, एक तो कमीशन में प्लस हो जाएगा, जो कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं उसमें 500 हम क्या करेंगे प्लस, एक तो कमीशन टिक कर देंगे, वहां पर एडजस्टमेंट नंबर 4 लिख देंगे। ओके, और एक इफेक्ट P&L अकाउंट क्रेडिट साइड प्लस होगा, और दूसरी इफेक्ट ये हमारी असेट्स है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, तो सैलरी को टिक कर देते हैं, सैलरी यस बराबर, तो उसका एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? 5, तो 5 लिख देते हैं। एक इफेक्ट सैलरी में प्लस होगा, तो एक इफेक्ट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड प्लस, और ये अपना लायबिलिटी है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, तो फटाफट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एडजस्टमेंट में याद रखना कि जो एक एडजस्टमेंट हो तो एक लाइन छोड़ने की, 2 एडजस्टमेंट हो तो 3 लाइन, और 3 एडजस्टमेंट हो तो 5 लाइन्स। ये लाइन्स और ये एडजस्टमेंट। ओके, जिस तरह से एडजस्टमेंट हमने टिक किया उस तरह से करने का। ओके, चलो अब स्टार्ट करते थे। पहले ड्राइंग 5000 ब्रह्मा और विष्णु, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ड्राइंग लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ड्राइंग कितना? 5000, तो ड्राइंग ब्रह्मा का 5000, विष्णु का 5000। ओके, दूसरा लीज होल्ड बिल्डिंग बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगी? असेट साइड, तो वो फ्रॉम 1/4/2010, और तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। ओके, इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। लीज होल्ड बिल्डिंग, तो लीज होल्ड बिल्डिंग डायरेक्ट असेट साइड, लीज होल्ड बिल्डिंग कितना है? लीज होल्ड बिल्डिंग कितना है? 60,000, और ये हिडन एडजस्टमेंट है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो नोट नंबर 1, लीज होल्ड बिल्डिंग ओके, तो हमने कब बिल्डिंग ली थी? तो 1/4/2016, 10 ईयर्स के लिए 1/4/2016 में ली है, और अपना बैलेंस शीट डेट है 31/3/2017, तो 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है। तो टेकन डेट 1/4/16, बैलेंस शीट डेट 31/3/17, तो कितना पीरियड कंप्लीट हुआ है? 12 मंथ या 1 ईयर। ओके, तो टोटल ईयर्स कितने हैं और टोटल वैल्यू, टोटल ईयर्स कितने हैं? 10 ईयर्स, और टोटल वैल्यू कितनी है? 60,000, तो 1 मंथ 1 ईयर के लिए कितनी? तो 6,000 आएगा। तो क्या करेंगे? इसकी 2 इफेक्ट आएगी। इफेक्ट नंबर 1, इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, तो एक तो बैलेंस शीट असेट्स में से क्या करेंगे? माइनस, और दूसरी इफेक्ट हमारा लिए ये लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो एक तो माइनस रिटर्न ऑफ 6,000, नोट नंबर 1 54,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिख देते हैं। रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। हिडन एडजस्टमेंट एक साथ ही कर देते हैं, जिससे बाद में हमें कोई तकलीफ नहीं हो। ओके, चलो ये हमारा खत्म हो गया। मशीनरी कहाँ पर आएगा? असेट साइड। मशीनरी कितनी है? तो 50,000, इस पर एडजस्टमेंट है, यस। मशीनरी पर एडजस्टमेंट है, यस, तो 50,000, उसका एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड। वो कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, टू डिस्काउंट अलाउड कितना? वो अपना एक्सपेंस है 350। उसके बाद डेटर्स बैलेंस शीट में असेट साइड, डेटर्स नीचे लिख देते हैं। डेटर्स तो उस पर भी एडजस्टमेंट है, आई थिंक। डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड, एक एडजस्टमेंट है 40,000, तो 40,000 और एक लाइन छोड़ देते हैं।
उसके बाद क्या है, कैरियज आउटवर्ड, P&L डेबिट साइड, टू कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड कितना है 1200। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 5000, एडजस्टमेंट भी है, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना है 5000, उस पर भी एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देते हैं। उसके बाद है सैलरी कितनी है 7500, P&L डेबिट साइड, टू सैलरी, एक लाइन छोड़ देंगे, बराबर, एक एडजस्टमेंट है, सैलरी कितनी थी तो 7500, देखिए 7500, ओके। उसके बाद बैड डेट 1200, तो टू बैड डेट। अब बैड डेट में क्या है, ये बैड डेट अपनी ट्रायल बैलेंस वाली है, और दूसरा बैड डेट का एडजस्टमेंट एक है इसमें, कौन सा, रिटर्न ऑफ 500 बैड डेट। तो बैड डेट का फॉर्मेट ही लिख देते जिससे आपको पता चल जाए। एक आती है बैड डेट ओल्ड प्लस बैड डेट न्यू प्लस बैड डेट रिजर्व न्यू, उसका टोटल करेंगे माइनस बैड डेट रिजर्व ओल्ड। ओल्ड जो होती है वो ट्रायल बैलेंस वाली होती है, ओके, और न्यू होती है वो एडजस्टमेंट्स वाली होती है, ओके। तो अभी यहाँ पर बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में है, ये ट्रायल बैलेंस अपना है, इसकी कितनी है 1200, तो ओल्ड 1200, बराबर। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 20000, असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल डेटर्स के नीचे लिखेंगे, करंट असेट है इसलिए बिल्स रिसीवेबल 20000, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है आई थिंक, तो डायरेक्ट बार लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल 20000, ओके। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंस, ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट है, नहीं ट्रेडिंग एक्सपेंस तो P&L में डेबिट साइड आएगा, तो टू ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितना है 5900, 5900। उसके बाद कैश बैलेंस 6000, कैश बैलेंस कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, करंट असेट है तो नीचे लिखेंगे कैश बैलेंस 6000, ओके। उसके बाद स्टॉक, ये अपना क्लोजिंग है स्टॉक है, एडजस्टमेंट में होता है तो दो इफेक्ट आएंगी, और बैलेंस शीट में होता है तो डायरेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड 73000, तो ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 73000। उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल कौन से साइड आता है, क्रेडिट साइड 55,000 और 45,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट ही है 55,000 और 45,000, ओके। उसके बाद लोन ऑफ ब्रह्मा, इसमें भी एक हिडन एडजस्टमेंट है, डेट दिया हुआ है ना, तो 50,000 लोन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा अपना पार्टनर है, एक तो पहले वो लायबिलिटी साइड लिख देंगे, कितना है लोन 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया नहीं हुए, तो लोन ऑफ ब्रह्मा नीचे लिखेंगे लोन ऑफ ब्रह्मा कितना 50,000, एडजस्टमेंट है तो यहाँ अंदर लिख देते, उसका एडजस्टमेंट कर देते। नोट नंबर 2, लोन ऑफ ब्रह्मा, ओके। कब ली थी लोन 1/7/2016, बैलेंस शीट डेट 31/3/2017,
तो लोन कब ली थी हमने 172, लोन टेकन 172,000 क्या है 16, और बैलेंस शीट डेट कौन सी है 31/3/2017। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट हुआ। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन एट द रेट ऑफ 6%। ओके, तो कितनी लोन है अपनी ब्रह्मा की 50,000 multiply by 6%. If nothing is specified, it is to be paid at 6% and for 9 months. 9 by 12. तो कैलकुलेटर ओपन कर देते हैं। तो 50,000 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12, तो कितना आएगा 2250। तो 2250 क्या आएगा इसका इंटरेस्ट 2250। इसकी दो इफेक्ट, एक तो ये हमारी लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ओके प्लस कर देंगे लोन में, और दूसरा कहाँ पर आएगा लोन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ब्रह्मा। तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है तो कहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओके। ठीक, तो बैलेंस शीट में लिखते थे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2250, तो बाहर आ जाएगा 52,250। और दूसरी इफेक्ट P&L डेबिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ब्रह्मा 2250 ओके। अब दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड 400, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पर आता है इनकम है, तो P&L अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 400। उसके बाद क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट क्रेडिटर्स है ना, क्या है क्रेडिटर्स कितना 25,000, तो क्रेडिटर्स कहाँ पर आएगा लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स कितना है 25,000। उसके बाद आएगा कमीशन 2500, कमीशन इनकम है तो क्रेडिट साइड बाय कमीशन, क्रेडिट साइड है तो वो रिसीव्ड होगा, कितना है कमीशन 2500। उस पर एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन रख देते हैं बिल्स पेएबल 5000, तो बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड बिल्स पेएबल 5000 ओके। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट 97250, ये अपना क्या है ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं इसलिए, तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा ना 97250 ओके। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 प्रोवाइड 6% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20% ऑन फर्नीचर, तो मशीनरी पर कितना 6%, तो माइनस डेप्रिसिएशन एट 6%, तो आई थिंक 3000 आएगा ओके। तो बाहर कितना आएगा 47,000, और माइनस डेप्रिसिएशन एट फर्नीचर कितना आएगा 20%, तो 1000, तो बाहर कितना आएगा 4000। अब देखिए 3000 और 1000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओके। डायरेक्ट लिख गिना हुआ है, नोट नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट लिख देने का। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, मशीनरी पर कितना 3000 और फर्नीचर पर 1000, 3000 और 1000, तो टोटल 4000 ओके। अब देखिए आगे क्या रहा, रिटर्न ऑफ 500 फॉर बैड डेट, तो बैड डेट डेटर्स में से क्या होगा माइनस कितना, डेटर्स में से कितना माइनस करना है 500, तो 500 यस
डेटर्स में से माइनस दैट डेट, ये कौन सा, न्यू, कितना 500, तो बाहर कितना आएगा 39,500। और दूसरी इफेक्ट बैड डेट न्यू 500, रिजर्व नहीं है 1700, रिजर्व ओल्ड नहीं है बैड डेट रिजर्व, तो बाहर कितना आएगा 1700। सेकंड, एनुअल सैलरी 5,000 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। पार्टनर रिलेटेड ट्रांजेक्शंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, टेक द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड टू सैलरी टू ब्रह्मा एंड विष्णु। चलो ब्रह्मा को कितना 5,000 एंड विष्णु को 4,000, 5,000 4,000। इसमें इसके लिए इनका कैपिटल बढ़ता है, और दूसरी तरह से यहाँ डेबिट साइड तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सैलरी। ब्रह्मा को कितना 5,000 और 4,000, 5,000 और 4,000। ओके, ओके, तो अब आगे कमीशन 500 इज रिसीवेबल, मीन्स कमीशन मिलना बाकी है, तो कमीशन में प्लस आउटस्टैंडिंग कितना कितना बाकी है 500। और दूसरी इफेक्ट ये हमारे लिए एसेट्स हैं, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन 500। उसके बाद सैलरी 3,000 आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एक तो सैलरी में प्लस करना पड़ेगा ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है 3,000, तो 3,000 टोटल 10,500। दूसरी इफेक्ट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। अब देखिए हमारा सब एडजस्टमेंट खत्म हो गए, दूसरी कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो टोटल करना स्टार्ट कर देंगे फटाफट। ये कमीशन बाहर लिखना बाकी है 3,000। ओके, अब टोटल करेंगे, टोटल में क्या होगा देखिए, कैलकुलेटर ओपन कर देते 97250 प्लस 400 प्लस 3,000, तो अपना टोटल आएगा 100,650, 100,650, 100,650। ओके, तो इसमें से ये सब चीज़ें क्या कर देंगे डेबिट साइड की माइनस 6,000 माइनस 350 माइनस 1,200 माइनस 10,500 माइनस 1,700 माइनस 5,900 माइनस 2,250 माइनस 4,000, तो आई थिंक डिफरेंस आता है 6,8,750। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। कितना आता है 6,8,750 टू नेट प्रॉफिट। ओके, यहाँ डेबिट साइड तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बराबर बाय नेट प्रॉफिट 6,8,750। ओके, अब क्या करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे इसका 6,8,750 तो डिफरेंस आएगा वो हम पार्टनर में
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, टू डिविजिबल प्रॉफिट ब्रह्मा एंड विष्णु. तो 68750 में से 9000 क्या कर देंगे माइनस, तो आता है 59750. अब डिवाइड बाय, अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है 3:2. तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो क्या आएगा 35850. ब्रह्मा के हाथ में 35850 और विष्णु का रिमेनिंग आएगा ना, तो देख लेते हैं. चलो कैलकुलेटर में 59, उसमें से 59750 माइनस कर देता हूँ, तो 23900 को किसका आएगा विष्णु को. मीन्स 59750 को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. अब यहाँ डेबिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड क्रेडिट साइड. बाय डिविजिबल क्या बोलते हैं प्रॉफिट, डेबिट साइड डिफरेंस आया तो 35850 और 23900. कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओ तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए ये अकाउंट बनाना बहुत अच्छा है. अब टोटल करेंगे कैपिटल का. क्रेडिट साइड का टोटल आता है 95850 और ब्रह्मा का, और विष्णु का 45,000 प्लस 4,000, 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23,900, तो 72,900. डेबिट साइड बहुत आइटम नहीं है इसलिए मैं इस तरह कर सकता हूँ 95,850 और 72,900. अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो हम टू बैलेंस क्या लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड, जो बैलेंस शीट पे लिख देंगे. 95,850 में से 5,000 जाए तो 90,850 और 72,900 में से 5,000 जाए तो कितना आता है 67,900. ओके, ये तो इजीली कर सकते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल ब्रह्मा और विष्णु. कहाँ से आएगा कैपिटल अकाउंट में से 90,850 और 67,900. ओके, और इसका क्या कर देंगे टोटल, तो 67,900 प्लस क्या आया था टोटल 90,850, तो आएगा 159,750, 158,750. अब टोटल कर देंगे. टोटल आता है 2,44,000 लाइबिलिटी साइड का 2,44,000. अब असेट साइड का देख लेते हैं. $2,44,000. तो हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था बुक का एक्सरसाइज का
एग्जाम्पल नंबर 8, ऐसे सब भी एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूँगा सिंपल वे से, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।